क्यों? क्योंकि विश्वामित्र जी भी संदेह युक्त हैं, सोचते हैं ऐसा ना हो कि परशुराम कहीं राम पर वार ना कर दें। तो महाराज विश्वामित्र ने आकर के परशुराम जी को अपने गले लगाया। गले लगाया इसलिए कि जब परशुराम जी को गले लगा लूंगा तो इनके दोनों हाथ हमारे कब्जे में हो जाएंगे। गौर करिएगा इस बात के ऊपर। किसी को जब गले मिला जाता है ना तो दोनों लोगों के हाथ एक दूसरे के अधीन हो जाते हैं, पकड़ लेता है व्यक्ति। तो विश्वामित्र मिले पुण्याई, विश्वामित्र महाराज परशुराम को मिले, उनके हाथों को पकड़ लिया। फिर बाद में राम लक्ष्मण को इशारा किया कि अब इन्हें प्रणाम करो क्योंकि इनके हाथ हमारे कब्जे में हैं, तुम पर वार नहीं कर पाएंगे। अब खैर प्रभु राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने परशुराम जी महाराज को प्रणाम किया और फिर अपने अपने आसन पर बैठ गए। उसके बाद परशुराम जी ने कहा, जनकराज भाई तुम्हारे वहां बड़ी भीड़ है, कोई उत्सव है? क्या था, इतनी भीड़ क्यों है? महाराज परशुराम के वचनों को सुनकर के जनक जी ने कहा, महाराज हमारे वहां एक शिव जी का विशाल धनुष रखा हुआ था। एक बार हमारी पुत्री ने, सीता ने उस धनुष को जब उठाया तो हमने प्रतिज्ञा किया कि जो इस धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार होगा। महाराज धनुष टूट चुका है और पुत्री का वर्ण भी हो चुका है। टूटत ही धनु भयो विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। जे ही महाराज परशुराम ने सुना कि शिव जी का विशाल धनुष टूट चुका है, परशुराम जी आगे बबूला हो गए और बोले, जनकराज कौन है वो मूर्ख जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ करके और शिव जी का अपमान किया है, उसको समाज से अलग कर दो। कि धनुष दीन हूं तुम तोड़ाई है राजन, धनुष दीन हूं तुम तोड़ाई है राजन। हे राजन, हे राजन, धनुष दीन हूं तुम तोड़ाई हे राजन, धनुष दीन हूं तुम। किसने ऐसा साहस कीना धनुष शंभु का तोड़ा, किसने ऐसा साहस कीना धनुष शंभु का तोड़ा, किसने भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा, नाम वही का जो बताई हे राजन, धनुष दीन हूं तुम तोड़ाई हे राजन। परशुराम ने कहा, जनकराज ना बतलई हो अगर जनक तो फरसा हाथ संभरी हो, ना बतलई हो अगर जनक तो फरसा हाथ संभरी हो। जितनी दूर तक राज तुम्हारा उलट पलट करते हो, मैं हूँ क्रोधी मुनि राई हे राजन, धनुष दीन तुम तोड़ाई हे राजन। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो परशुराम ने कहा, जनकराज जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है उसको समाज से अलग कर दो। जब महाराज परशुराम जी का इतना क्रोध हुआ तो मन पछतात सिय महतारी, मन पछतात श्री महतारी, मन पछतात श्री महतारी, विधि अब समरी बात बिगाड़ी। मन पछतात सिय महतारी,
माता सुनैना बहुत दुखी हैं। अब तो विधाता ने बनी बनाई बात को बिगाड़ दिया, बड़ा दुखी हैं। और उधर भृगुपति कर स्वभाव सुनि सीता, अरध निमेष कल्प समबीता। अरध निमेष जानते हो किसे कहते हैं? निमेष मतलब पलक गिरने में जितना समय लगता है उसका आधा समय माता सीता को कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। भगवान राम ने जब माता सीता को देखा दुखी, सभय बिलो के लोग सब और देख जानकी भीर। भगवान राम ने जब सीता को भयभीत देखा तो खड़े हो गए। ये देखिए बड़प्पन भगवान का। आजकल जब कोई बड़ा व्यक्ति होता है तो उसे अपने से छोटे के आगे हाथ जोड़ने में बड़ी शर्म लगती है? एक बात याद रखना, धन संपदा से कोई बड़ा नहीं होता है, बड़ा संस्कारों से होता है। और समाज में हमको आपको संस्कार कैसे लेने चाहिए, ये भगवान राम से सीखो। क्या भगवान राम जानते नहीं थे परशुराम जी को ये कौन है? जानते थे, क्योंकि विष्णु भगवान का वो अवतार थे परशुराम जी, उन्हें सब पता था, वो पूर्ण ब्रह्म थे भगवान राम। लेकिन नहीं, उन्होंने वहां पर जब परशुराम जी को ऐसी दशा में देखा तो खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके कहा क्या कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई क्यों यक दास तुम्हारा। कि आय सुकाह कही किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि को ही। हे नाथ, शिव जी के विशाल धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दासी होगा। अब बोली सेवक के लिए आपको आदेश क्या है, आपका क्या क्या है? और बिना किसी प्रकार का विलंब किए आपकी आज्ञा का पालन होगा। बोलो महाराज। परशुराम ने जो ही सुना तो कहा राम कि सेवक सो जो करे शवकाई, अरि करनी कर करिय लराई। कि सुनहु रामो जही शिव धनु तोरा। सुनहु रामो जही शिव धनु तोरा। सहस्र बाहु समो सोरी पुमोरा। सहस्र बाहु सुनहु राम जय शिव धनु तोरा। परशुराम ने कहा राम, जो सेवक होता है वो शत्रु की भांति कार्य नहीं करता है, वो केवल सेवा करता है। और जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु कार्तवीर अर्जुन के समान हमारा शत्रु है। क्योंकि ये जो है बंसी राजा था सहस्त्रबाहु, इसने महर्षि जमदग्नि के परिवार पर बड़े आतंक किए, बड़ा अत्याचार किया इसने। इसके 4 पुत्रों ने जा करके महाराज परशुराम जी के पूज्य पिता श्री जमदग्नि ऋषि का कत्ल कर दिया, एक गाय को प्राप्त करने के लिए। आज धनुष को तोड़ने वाले की उपमा अपने पिता के कातिलों से दे दिया। ध्यान से समझिएगा। सहस्रबाहु सम सौरिप मोरा, यानी जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है वो सहस्रबाहु अर्जुन उसके पुत्रों के समान हमारा शत्रु है, जिसने कि हमारे पिता को मारा था। कहा जाता है महाराज जमदग्नि के वहां एक गाय थी, जिस गाय को लेने के लिए सहस्रबाहु के 4 पुत्र गए। महाराज जमदग्नि ने इनकार कर दिया। उन 4 ने महर्षि जमदग्नि को मार डाला। परशुराम जी महाराज महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। जो ही पिता का वध हुआ, माता की करुणा विलाप को नहीं सुन सके, महाराज परशुराम का आसन हिला, तुरंत अपने फरसे को उठाया, अपने धनुष बाण को उठाया और दौड़ते हुए अपनी मां के पास आ गए। बोले मां, ये करुणा क्रंदन, ये दुर्दशा किसने किया, ये पिता की हत्या किसने किया? माता रेणुका ने रो रो करके सारी कथा सुना दिया। महाराज परशुराम ने जब सुना एक है वंशी सहस्त्रबाहु जिसके पुत्रों ने आकर के मेरे पिता का वध किया है, महाराज परशुराम ने अपने फरसे को उठाया और अपनी माता को प्रणाम किया और कहा मां,
बस बस माता बात न कर, अब बात लौट कर ही होगी। इस पृथ्वी पर क्षत्रिय होंगे या ब्राह्मणों की पृथ्वी होगी। पृथ्वी पर क्षत्रिय होंगे या ब्राह्मणों की पृथ्वी होगी। महाराज परशुराम ने कहा, मां तुमने 21 बार अपने मस्तक को फोड़ा है, मैं तुम्हारे चरणों की सौगंध खा करके कहता हूं, इन है बंसियों को 21 बार में ढूंढ ढूंढ करके ना मारा तो मैं परशुराम नहीं, मैं आपका पुत्र नहीं। महाराज परशुराम ने उठाया फरसा और 21 बार में है बंसियों का नामो निशान मिटा दिया। बहुत से लोग कहा करते हैं कि जब परशुराम ने सभी क्षत्रियों का संहार कर दिया तो फिर क्षत्रिय कहां से आ गए। ये सोच बहुत गलत है। यदि परशुराम ने सभी क्षत्रियों का संहार किया होता तो जिस समय धनुष तोड़ा गया था वहां पर तो तमाम क्षत्रिय थे, तो फिर वो क्षत्रिय कहां से आ गए थे। उसी जमाने में महाराज जनक थे, उसी जमाने में महाराज दशरथ थे, उनको भी जिंदा नहीं बचना चाहिए था। परशुराम जी ने केवल है बंसियों का विनाश किया, जिनका आज भी कहीं नाम सुनने को नहीं मिलता है। परशुराम जी महाराज कहने लगे, राम जिसने हमारे पिता का कत्ल किया था उसके समान वो हमारा शत्रु है, इसलिए उसको समाज से अलग कर दो। किशो बिलगाव बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, सुन मुनि बचन, सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधर ही अपमान। उसको समाज से अलग कर दो, अन्यथा जितने राजा हो सबके सब मारे जाओगे। तो लक्ष्मण जी हंस पड़े। और एक बात याद रखना, कोई व्यक्ति आवेश में हो और उसके सामने आप हंस हंस करके बात करो, हंस हंस करके उत्तर दो, समझ लो कि आग में घी डालने के बराबर वो काम करेगा। तो लक्ष्मण मुस्कुराए और बोले, महाराज कि बहुधनु ही तो लड़काई, कबहु न असरिस किन्ह गुसाई। यही धनु पर ममता ही है तू, सुनी साई का भग कुल के तू। महाराज लक्ष्मण ने कहा, मुनिवर बाल्यावस्था में हमने तमाम धनुषियां तोड़ा था, तब आप इतना नाराज नहीं हुए थे, और आज जिस धनुष से कौन सा प्यार है, कौन सी ममता है जो इतना नाराज हो रहे हो। ध्यान से समझना, कहा गया है कि परशुराम का और लक्ष्मण जी का यहां पहला मिलन है। रामावतार में परशुराम का और लक्ष्मण का पहला मिलन। फिर महाराज लक्ष्मण ने इनके वहां कौन सी धनुषियां तोड़ी थी। अंतर कथाओं में लेख आया है कि जब ये है बंसियों को मार करके उनकी धनुषियों को इकट्ठा करके अपने आश्रम पर रख लिया, तो शास्त्रों की अनुमति है, शास्त्रों का कहना है कि इनके लोगों के जो हथियार थे सजीव रहा करते थे, ये निर्जीव नहीं थे, ये हथियार सजीव थे। तो इनके हथियारों से पृथ्वी व्याकुल हो गई, इतना भार वजन हुआ तो पृथ्वी को उन आतताइयों के हथियारों का भार जब नहीं सहन हुआ तो विचार किया अब क्या किया जाए। तो शेषनाग जी एक बालक का रूप बनाया और माता पृथ्वी एक लौकिक स्त्री का रूप बनाया।
और परशुराम जी के आश्रम पर पहुंच गए। जाकर के प्रणाम किया और कहा, महाराज हमारा बेटा धनुष विद्या सीखना चाहता है, यदि हो सके तो आप शिक्षा दे दो। थोड़ा हमारा बालक शरारती है, किसी भी गुरुकुल में इसका किसी ने नाम नहीं लिखा यानी भर्ती नहीं किया, यदि हो सके तो आप हमारे बेटे को धनुष विद्या सिखा दो। परशुराम ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। अब माता पृथ्वी और शेषनाग जी उस बालक के रूप में परशुराम जी के आश्रम पर रहने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक दिन की बात, परशुराम जी महाराज कहीं विचरण करने चले गए। उसी समय बालक का रूप धारण करने वाले हमारे अनंत भगवान शेष जी उन धनुहियों को तोड़ डाला, क्योंकि धनुहियों को तोड़ने ही तो गए थे। जब धनुहियों को तोड़ डाला, उसके बाद जब भगवान परशुराम जी आए तो माता पृथ्वी ने कहा, महाराज हमारे बेटे ने बहुत बड़ी गलती कर दिया है। कहा क्या हुआ? कहा जो आपके वहां धनुइयां रखी थी उनको तोड़ डाला है, बड़ा अपराध किया। अरे कहा कोई बात नहीं है, बालक है ही है। अरे वो धनुइयां जो थी निरर्थक थी, कोई बात नहीं है, चिंता मत करो। अब वही बालक यानी वही शेष जी लक्ष्मण के रूप में अवतरित हुए हैं। तो परशुराम जी से कहते हैं महाराज कि बहु धनुही तो रिकाई, बहु धनुही तो रिकाई, कबहु न असरिस गोसाई। कि बहु धनुही तोरी लरिकाई, कबहु न असरिस कीन गोसाई। हे महाराज यही धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई कहा भृग कुल के तू। परशुराम ने कहा, रे राजा के बालक तू काल के अधीन है, इसलिए सोच समझ करके नहीं बोल रहा है। कहा वो धनुहिया और कहा ये विश्व विख्यात शिव जी का विशाल धनुष। जो ही महाराज परशुराम ने इतना कहा तो लक्ष्मण फिर हंस पड़े। कहा महाराज कि लखन कहा हंसी हमरे जाना, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देवो सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी हंसे और बोले, महाराज अरे हमारी नजर में तो सभी धनुष समान हैं। अरे धनुहिया और धनुष में फर्क क्या है? और महाराज ये पुराना धनुष टूट जाने से आपकी क्षति कौन हो गई? का क्षति लाभ जीर्ण धन तोरे। अरे पुराना धनुष टूट गया, आपकी कौन सी हानि हो गई महाराज? और देखा राम नैन के भोरे और छुवत टूट रघुपति न दोषो। ध्यान से समझिएगा, यहां पर लक्ष्मण कह रहे हैं इसमें हमारे प्रभु का कोई दोष भी नहीं। उन्होंने जो ही इसका स्पर्श किया तो टूट गया, छुवत टूट। अब गौर करिएगा, लक्ष्मण कह रहे हैं छुवत टूट, और वहां क्या लिखा है? तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा। एक तरफ लिखा है राम ने बीच से धनुष को तोड़ दिया, और एक तरफ लिखा है छुवत टूट। जानते हो क्यों? जो चौपाई लिखी है तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, ये किसका वाक्य है? ये वाक्य है काक भुसुंडी जी का, ये वाक्य है भगवान शंकर का, ये वाक्य है याज्ञवल्क्य जी का। शंकर जी पार्वती को कथा सुना रहे हैं, काक भुसुंडी जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं।
तो तेहिक्षण राम मध्य धन तोरा, ये कौन कह रहा है? वो वक्ता लोग कह रहे हैं। वो जो 3 वक्ता हैं, याज्ञवल्क्य, काकभूषुंडी और शंकर जी, ये वक्ताओं का वाक्य है कि तेहिक्षण राम मध्य धन तोरा। और छुवत टूट, ये वाक्य किसका है? ये लक्ष्मण का वाक्य है। अच्छा, लक्ष्मण ने यहां क्यों ऐसा कहा? जब राम ने धनुष को तोड़ दिया था तो फिर लक्ष्मण जी झूठ क्यों बोले कि छुवत टूट रघुपति न दोषो? क्योंकि विपक्षी के मनोबल को कमजोर करने के लिए स्वामी की प्रशंसा जरूरी है। यहां पर लक्ष्मण अपने प्रभु राम के बल का परिचय दे रहे हैं परशुराम जी को कि सोचो, जिसके छूने से धनुष टूटा होगा और जब वो तोड़ने का काम करेगा तब क्या दशा होगी। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं छुवत टूट रघुपति न दोषु, मुन बिन काज करी कत रोसु। तो बोले चितई परस की ओरा, लक्ष्य परशुराम ने अपने फरसी की ओर देखा और कहा बालक कि बोले चिताई परसु की ओरा। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुने सी सुभावु न मोरा। परशुराम ने अपने फरसे की ओर देखा और कहा रे सठ, तू मेरा स्वभाव नहीं जानता है, तुझे एक बालक मान करके छोड़ रहा हूं। बालक बोल बधौ नहीं तो ही मुन जड़ जान नहीं मोही, तुझे एक बालक मान करके छोड़ रहा हूं, तू मुझे नहीं जानता है। तो लक्ष्मण ने कहा महाराज, आप मुझे बालक मान करके छोड़ रहे हो और मैं पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चाह तो रावण फूक पहारू, यहाँ कुम्हर बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। महाराज, आप मुझे बालक मान करके छोड़ रहे हो और मैं कि भृगुसूत सामूझी जनेऊ पिलो की। भृगुसूत सामूझू जनेऊ पिलो की, जो का झुका हूँ सहुरी सिरोगी। लक्ष्मण ने कहा महाराज, पहली बात आप ब्राह्मण हो, और एक बात ध्यान देना, कहा गया है देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। जिन देवताओं के अधीन सारा जगत है वे देवता मंत्रों के अधीन हैं, और जिन मंत्रों के अधीन देवता हैं वे मंत्र ब्राह्मणों के अधीन हैं, तस्मात् ब्राह्मण देवता। महाराज लक्ष्मण ने कहा मुनिवर, आप ब्राह्मण हो, आपका जनेऊ सामने आ जाता है, और हमारे कुल की परंपरा है सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, और हमरे कुल इन पर न सुराई। हमारे कुल की परंपरा है देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, भगवान के भक्तों पर, गौओं पर हम लोग अपनी वीरता का परिचय नहीं देते हैं, क्योंकि बधे पाप अपकीरति हारी। यदि मार डालूं तो हत्या का दोष लग जाए, हारी स्वीकार कर लूं तो कीर्ति में दाग लग जाए। महाराज लक्ष्मण का परशुराम जी का इसी प्रकार काफी समय तक वार्तालाप चला। अंत में महाराज परशुराम भगवान राम को अपना धनुष दिया, कहा राम रमापत कर धन लेहु, खैचो मोर मिटे संदेहु। तो देत चाप आप ही चल गए, परशुराम मन विस्मय भयउ। तुरंत भगवान राम ने अपना जो ही धनुष लिया, परशुराम जी ने भगवान की कोटि कोटि वंदना प्रार्थना करके और अहंकार आदि का त्याग करके, क्रोध का त्याग करके और प्रस्थान कर जाते हैं। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।